हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर टू गुड। सो आज हमारे बीच हैं बिहार एसआई के सफल कैंडिडेट मिस्टर प्रमोद कुमार। तो इनसे आज बात करेंगे भैया, और ये लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना ग्रुप डी से बिहार एसआई तक का जर्नी किया है। ठीक है। एक ही क्लब में पढ़ रहे थे, साथ ही पढ़ रहे थे। जैसे वो पढ़ते थे वैसे हम भी पढ़ते थे। अब पढ़ने में भी वैसा ही थे। फिर हमसे काहे नहीं हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ, कहाँ कमज़ोरी रह गया, ये सब पर ध्यान तभी से हम देने लगे। तब से लेकर 1 साल तक रेगुलर जितना हमारा से हो सके ईमानदारी से हम मेहनत किए थे। तब जाके बिहार कर्मचारी का फॉर्म इंटर के मतलब पास हुए तभी जो है ना हम फॉर्म भर दिए थे 14 में। लेकिन एग्ज़ाम जो है ना फाइल रद्द होते होते जो है ना 18 में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसको एग्ज़ाम हम दिए तो वो पास किए। पहला एग्ज़ाम बिहार कर्मचारी का पहला एग्ज़ाम पास किए। उसके बाद टेक्नीशियन का आया, ग्रुप डी का आया, सब पास होते गए। फिर बिहार पुलिस का आया, वो भी पास होते गए। सब एग्ज़ाम पास किए। मतलब फर्स्ट एग्जाम बिहार एसएससी क्वालिफाई किया। हाँ, बिहार एसएससी क्वालिफाई पीटी किए थे। उसके बाद से आपका एग्जाम निकलते रह गए, जिसमें आप फॉर्म फिलअप करते थे वो सारा क्लियर होते जाता सारा होता था। और लास्ट में जाके कुछ एग्जामिनेशन हुआ जिसमें जो है ना मेरिट में 0.4 से 0.2 से ऐसा ही। अच्छा, पॉइंट में आपका रिजल्ट रुक रहा था। हाँ, मैं फाइनल में मेरिट में नंबर से नहीं सोच सकते हैं, 0 पॉइंट से 0.21 या 25 या 2 से मतलब इनका रिजल्ट रुक रहा था। मतलब एक नंबर से नहीं, आप लोग सोच सकते हैं कि एक नंबर से रिजल्ट नहीं छूट रहा था, बट 0 पॉइंट से 0.1 0.5 से रिजल्ट इनका रुक रहा था। वो भी फाइनली 2019 में आके इनका एनटीपीसी या ग्रुप डी में हुआ था। ग्रुप डी में हुआ था। ग्रुप डी में हुआ था। उसके बाद ग्रुप डी में चेन्नई बोर्ड में हुआ था। तो वो फर्स्ट लिस्ट में नहीं, सेकेंड लिस्ट में जाके हुआ था मेरा। और तब जाके चेन्नई गए थे, वहीं जॉब किए। तो फाइनली ग्रुप डी का इनका 2019 में सिलेक्शन हो गया था चेन्नई बोर्ड में। तो सोचिए, चेन्नई बोर्ड में ग्रुप डी का इनका सिलेक्शन हो गया था। ये जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे 2019 से। 19 से जॉब करना स्टार्ट कर दिए थे और 19 में ही बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का फॉर्म आ चुका था। ग्रुप डी हो जाने के बाद एक प्रेशर ख़त्म हो गया था। जैसे गांव जाते थे तो बहुत नहीं होता है कि क्या कर रहा है बाबू, कब तक, घर पर जो है प्रेशर कि अब कितना दिन लेगा, जितना भी प्रेशर था सब का सब ख़त्म हो गया। उसके बाद हमको छलांग मारने का टाइम वही टाइम था। तो बहुत सा दोस्त, जितना भी करीबी दोस्त था ना, तो कोई ड्राइवर था, तो कोई टेक्नीशियन था, कोई आरपीएसएफ था, सब था अच्छा पोस्ट पर। और लगभग जो भी हो तैयारी हमें भी अच्छा था, हमको लग रहा है। तो तैयारी भी अच्छा था और वैकेंसी भी दरोगा का पिछले बार आयल था। इससे पहले बार 18 में 19 में जो आया था 2446, उसमें तो पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए थे। मेंस के बारी जब आया ना, तो उससे 2-3 महीना पहले हम ड्यूटी पर चले गए। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि मेंस की तैयारी करने में हम लग गए। तैयारी करने में लग गए तो लॉकडाउन बीच में लग गया। तो वही में जो है ना 6-7 महीना हमको बेसी ले लिया। तो उसमें हम तैयारी खूब किए, जितना हो सके वहाँ मौका मिला उतना हम पूरा समय उस पर दिए। फिर भी जाके मेंस में जाके 145 नंबर आया था। हमको 145.2 कटअप गया था मेंस में, मेरा 0.2 से नहीं हुआ। तब जाके दिमाग में एक ही बात आया कि अगर हम यहाँ से भी अगर पीछे मुड़ के देखते हैं, चाहे आगे मुड़ के पीछे मुड़ के देखते हैं, तो इतना मेहनत किए हैं, इतना अच्छा हमको तैयारी है कि हम कुछ निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालेंगे, अगर यूँ छोड़ देंगे, तो जितना भी तैयारी किए हैं सब का सब जो है ना व्यर्थ चला जाएगा। तो अभी हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हम तैयारी करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ 8 घंटा ड्यूटी है, उसके अलावा तो फर्स्ट टाइम है ना 8 घंटा मानते हैं कि 6 घंटा सोते थे, 2 घंटा इधर उधर हुआ। फिर भी हमको पढ़ने के लिए 6 घंटा अच्छा से मिलता था ग्रुप डी में। और बेसी परेशानी के काम भी नहीं था कि वो थकते तो पढ़ाई नहीं होता था। बेसी परेशानी काम नहीं है। वहाँ से आते तो अपना जो है ना पढ़ाई चालू करते थे। 6-7 घंटा ग्रुप डी में जाने के बाद हम पढ़ते थे। ग्रुप डी में जॉब करते हुए 6 से 7 घंटा पढ़ते थे। सोच सकते हैं कि 8 घंटा ये ड्यूटी भी करते थे और लगातार 6 से 7 घंटा ये टाइम निकाल के किसी तरह पढ़ते थे। उसमें खाना भी खाते थे, सारा चीज़ करते हुए। उसके बाद आप देखने से इनको पता चलता होगा कितना कम एज में
डबल स्टार इनके कंधों पे लग चुका है। आप सोच सकते हैं कि अगर जिसके अंदर जोश जुनून है वो जरूर है कि सफलता प्राप्त करेगा। सिलेबस उल्टा के क्वेश्चन में उल्टा के हम देखें बहुत सारे दोस्त। देखिए सबसे पहले हम कुछ कहना चाहेंगे, हर एक सफलता के पीछे जो है ना किसी का हाथ होता है। तो माँ पापा मम्मी या गुरु जी के हाथ तो रहबे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनके अलावा जो है ना हमारे सफलता में दोस्त का बड़ा महत्वपूर्ण जो है ना योगदान था। तो बहुत सारे दोस्त मेरे सामने से SI बन के गया, तो उनसे पूछे कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्योंकि हम साथ में क्लब कर रहे हैं। जो सेक्टर उनका मजबूत है वो सेक्टर हमको भी मजबूत है, तो वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ से प्रेरणा मिला था हमको। बिल्कुल। उनसे पूछे कि उसमें क्या सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उनका कहना हुआ कि GK GS जो है ना पढ़िए और दरोगा बनिए। तो वहाँ से हम क्वेश्चन में उल्टा के देखे क्या क्या सिलेबस है, तो क्वेश्चन में उल्टा के देखे तो हम देखे नहीं हम कर सकते हैं, दरोगा बन सकते हैं हम भी। तो चेन्नई जाने के बाद PT तो मामूली तरीक़ा से निकल गया। मेंस की बारी आया तो मेंस में जो है GK था, करंट नहीं था, मैथ रीजनिंग था। इसके बदौलत 81 को सही हुआ था मेरा। अच्छा। 19 को गलती हुआ था। एक दो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि पिछला बार भी हो गया था। अनुमान से 1-2 क्वेश्चन पीछा कम नंबर आया था। तो उसके बाद जो है नंबर अच्छा आया तो दौड़ के लिए कम समय मिला। फिजिकल का पूर्णतः तैयारी आप कहाँ से किए? अपने फील्ड से? नहीं, पूर्णतः तैयारी से ही कर रहे थे? नहीं, वहाँ नहीं कर रहे थे। वहाँ नहीं कर, इसका रीज़न क्या है, पिछला बार जो है मेंस एग्जाम दिए, दौड़ना चालू कर दिए, हमको निकल जाएगा इतना विश्वास है, तो नहीं हुआ, तो इसलिए इससे डर रहे थे। और इस बार क्या हुआ, मेंस एग्जाम देने के बाद टाइम नहीं दिया था ना दौड़ने का। बिल्कुल, फिजिकल के लिए टाइम नहीं दिया गया था, बहुत जल्द ही फिजिकल ले लिया गया था। 12 दिन के बाद रिजल्ट दे दिया। तो उसके बाद तो दौड़ने के लिए तो हुए किया है कि 1 महीना के बाद आपका दौड़ होगा, तब दौड़ चालू भी किए थे। तो यहाँ मुख्य रूप से यहाँ बड़े सेना अकादमी हरिपुर ग्राउंड, यहीं से जो है ना सन्नी जी, राजू जी और उसके साथ जो है ना सबसे महत्वपूर्ण योगदान था बिट्टू शत्रुघ्नन का, वही हमको दौड़ाए। तो यहीं से जो है ना फिजिकल पास किए हैं, यहीं तैयारी करके। हाँ, हरिपुर से का तैयारी करना चालू किए। कुछ दोस्त दरोगा बनल थे, कुछ सीनियर, तो उनसे पूछे, राय विचार लिए कैसे कैसे जो है ना तैयारी किया जाए। तो हमको बताया कि ये जो है ना मार्ग से चलो, ऐसे तैयारी करो, दरोगा बन जाएगा। वही का फॉलो हम किए। वो बोले लूसेंट पर हो, साइड से जो है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस सब का PCS हो, SI हो, CGL हो, इसका क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करो। पढ़ते थे 5 से 6 घंटा कम से कम पढ़वे करते थे हर हालत में, हर एक दिन। ऐसा नहीं कि 5 दिन है ना 10 घंटा पढ़ते थे, 6ठा दिन जो है ना छोड़ो इतना दिन पढ़ लिए हैं तो एक दिन नहीं पढ़ेंगे चलेगा, ऐसा नहीं था। प्रत्येक दिन 4 से 5 घंटा प्रत्येक दिन कम से कम पढ़ते थे। और पढ़ते पढ़ते जब दरोगा के मेंस की बारी आया तो 1 महीना के लिए वहाँ से छुट्टी लेकर हम घरे चले आए। घर पर 1 महीना तैयारी किए, जितना जितना बुक हमारे पास था कलेक्शन किए हुए थे। और चेन्नई में एक प्रॉब्लम क्या था कि काम करने के बाद वहाँ हिंदी बुक नहीं मिलता था, तो यहाँ से ले जाना पड़ता था। जो बुक यहाँ से ले जाते थे ना, वही बुक हमारे पास रहता था, तो वही को पढ़ना पड़ता था। ख़त्म हुआ फिर वही को पढ़ो, तो ऐसा था वहाँ। लेकिन फिर भी हमारे पास बुक का वहाँ स्टॉक बहुत था। और लूसेंट को हम सिर्फ पढ़े, नौकरी होने के बाद 11 बार पढ़े हैं। 31 बार लूसेंट को ख़त्म कर चुके हैं, 31 बार लूसेंट को ख़त्म कर चुके हैं। और साथ में सेट प्रैक्टिस किए है ना, सिर्फ हम नौकरी करने के लिए नहीं, ये मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है दरोगा पोस्ट। आप बताइए कि अब जो आगे वैकेंसी आने वाला है बिहार SI, तो बच्चे लोग को आप क्या बताना चाहते हैं कि कैसे वो तैयारी करे कि बिहार SI में आपके तरह, मतलब बहुत कम एज में आपके तरह वो भी डबल स्टार लगा सकते हैं, और किस कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करें, और आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बता दीजिए। देखिए, बिहार SI के लिए सबसे पहले तो एक बुक बेस बनाइए। अब करण हो, दृष्टि हो, लूसेंट हो, हम तो लूसेंट बनाए थे। वो बेस को जो है ना 45 दिन के अंदर ऐसे बनाइए, 45 दिन के अंदर एक बार पढ़ना है। अब 11 दिन पढ़ते हैं, 19 दिन पढ़ते हैं, 21 दिन पढ़ते हैं, ये आपको पढ़ना होगा 45 दिन। मतलब 45 दिन में पूरे लूसेंट खत्म करना है। मतलब उसमें एंशिएंट रहता है, हिस्ट्री, मेडावल, सारा चीज रहता है, साइंस भी रहता है, तो 45 दिन में पूरे फिनिश करना है। हाँ, 45 दिन में एक बार जो है ना आपको ख़त्म करना है। उसके दरमियान
उसके बाद जो है उसके अलावा जो आपको है साइड से आपको सेट प्रैक्टिस करना होगा। सेट देखिए 2 चीज़ उसमें महत्वपूर्ण होता है। पहला तक वो कितना नंबर आ रहा है, कितना तैयारी हो रहा है, कौन कौन सेक्टर छूट रहा है ये। और दूसरा क्या है कि आप जो है ना लूसेंट तो सब पढ़ता है, लूसेंट में कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब की जो है ना समझ से बाहर है, सब की है। थोड़ा मोड़ा सबको प्रॉब्लम होता है, ये जो बहुत बार पढ़ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको सेट से जो है ना पता लगता है कि आखिर ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ से उठा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, एहन टाइप का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, कोनो सेक्टर जो है ना मतलब कमज़ोर नहीं रहना चाहिए, सेट से पता लगता है। अच्छा। आपका अगर मान लीजिए सेट में 80 नंबर आया तो 20 नंबर कहाँ गया है, तो 20 नंबर आपको सेट से पता लगेगा और आपको वही 20 नंबर लूसेंट में बताएगा कि आप कौन सेक्टर कमज़ोर है। अगर 5 गो बायोलॉजी क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो बायोलॉजी आपका कमज़ोर है, बिल्कुल वहाँ से पढ़िएगा। ये है, सेट प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा जो है ना जैसे बिहार PCS है वो पढ़िए, उत्तर प्रदेश PCS है वो पढ़िए, SI पढ़िए, यही सब से जीके उठ के जो है ना आता है बिहार दरोगा में, और ये सब पढ़िए। इसके अलावा आप अगर एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंच गए हैं, 1 महीना बचा है, तो वहाँ आप SPD पढ़िए। SPD क्या काम करता है, तो आपका सिंपल क्वेश्चन जो है वो टेकअप कर लेता है, आपको गलती होने नहीं देता है, रिवाइज हो जाता है। तो ये सब करने के बाद जो है ना आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि चारों सेक्टर मजबूत कर लीजिए। जैसे साइंस हो गया, GK हो गया, करंट हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, और रीजनिंग भी जोड़ लीजिए। तो ये जो PT के लिए आपको मैथ रीजनिंग तो खैर 4-5 क्वेश्चन रहता है, और मतलब 10 क्वेश्चन रहता है मैथ प्लस रीजनिंग से। नहीं, PT में 5 रहता है, मैक्सिमम 5, और मेंस में जो है 20 से 25 के बीच में रहता है। कभी इस बार 19 को क्वेश्चन पूछ लेता, और जो है कभी 30 को पूछ दिया है, कभी 25 को पूछ दिया है, लेकिन 20 से 30 के बीच में अप्रोक्स रखिए। 20 से 30 मैथ और रीजनिंग दोनों रहता है। हाँ, जहाँ भी पढ़ते हैं अगर क्यूज करते हैं तो क्यूज का नियम का फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो आप जो है ना जो टारगेट है उसको ध्यान में रखिए, हमको बनना है तो बनना है, नहीं तो आप सनसन और हम सनसन जो है ना करोड़ों विद्यार्थी भारत में बौख रहा है। बेरोजगारी अगर उसको ना हो कि आपको होगा तो कुछ न कुछ आप में खास होना ही चाहिए। खास ये है कि आप कॉन्शियस हैं, कॉन्शियस रहिए, धैर्य बना के रखिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक यू।